आपको याद होगा जब कोविड आया था तब चीन ने पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी और इस वजह से तब भारत में मास्क की कमी हो गई थी, बड़ा संकट पैदा हो गया था और तब हमारे देश में पीपीई किट्स भी नहीं थे और उस जमाने में हम सारे पीपीई किट्स बाहर से निर्यात करते थे। लोग सरकार से बार बार पूछते थे कि वो अपने नागरिकों को मास्क और पीपीई किट उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रही, जबकि कोई ये नहीं कह रहा था कि ये संकट चीन के फैसले की वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि तब चीन ने खुद से ही इन चीजों के निर्यात पर बैन लगा दिया था। चीन ने कह दिया था हम आपको पीपीई किट्स नहीं देंगे और मास्क भी नहीं देंगे। और पीपीई किट्स और मास्क बनाने की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो चीन है और हमारे देश में सब बनता नहीं था। उसके बाद हम आत्मनिर्भर हुए, हमने अपने देश में पीपीई किट्स बनाने की फैक्ट्रियां लगाई पहली बार और हमने अपने ही देश में मास्क भी बनाने शुरू किए। तो ये एक चक्र है और उसका एक उदाहरण अभी हमने आपको दिया। कहने का मतलब यह है कि जो कंज्यूमर है उसका रिश्ता सिर्फ अपनी जरूरत से है और उस प्रोडक्ट से है। अगर आज आपको मास्क चाहिए तो आपको मास्क चाहिए, अगर आज आपको कोई खास दवाई चाहिए तो वो आप हर कीमत पर कहीं से भी लेना चाहेंगे। और उस समय भारत सरकार ने इस आपदा को एक अवसर में बदलते हुए आपको याद होगा पीपीई किट और मास्क के उत्पादन पर जबरदस्त काम किया और इसके कुछ समय में ही हम इस मामले में आत्मनिर्भर बन गए थे। आज हमारे देश में पीपीई किट्स भी बनते हैं, हमारे देश में मास्क भी बनते हैं। यानी ये घटना हमें ये सिखाती है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन उसे इसके लिए कुछ और समय चाहिए और अपने देश के लोगों का साथ भी चाहिए। भारत के लिए चीन के साथ व्यापार करना कई मायनों में आसान भी माना जाता है और इसकी वजह है लॉजिस्टिक्स, यानी सामान को चीन से लाना और ले जाना। दूसरी वजह है वस्तु और सेवाओं की कीमतें भारत के लोगों के हिसाब से होना। भारत आज जिन चीजों का आयात चीन से कर रहा है, अगर वो चीजें हम किसी और देश से खरीदते हैं तो वो हमें बहुत महंगी पड़ेंगी। चीन में सामान हमें सस्ता मिलता है, दूसरी बात उसे लाने ले जाने का जो खर्चा है, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है, वो भी दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता है। असल में अमेरिका, रशिया और चीन ये वो देश हैं जो कई दशकों से अपने पड़ोसी देशों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और यही वजह है कि आज दुनिया में एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 80% देश अपनी जरूरतों के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर है। लेकिन भारत के मामले में अच्छी बात यह है कि अब हम आत्मनिर्भर बनने के ट्रैक पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रहे हैं। बड़ी बात अगर आपने देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि जो यूरोप के जो देश हैं वो अपनी एनर्जी के लिए रशिया पर पूरी तरह से आश्रित है और आज भी जब रशिया ने ये कह दिया कि वो उन्हें एनर्जी नहीं देगा, पावर नहीं देगा, फ्यूल नहीं देगा, उसके बावजूद भी ये देश उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की जो चीजें होती हैं उन्हें बड़े बड़े देश युद्ध में एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे रशिया ने इस बार किया और रशिया ने कहा कि वो एनर्जी इन देशों को अब नहीं देगा। इसलिए भारत का जहां तक मामला है, भारत को चीन से अपना व्यापार तो कम करना ही पड़ेगा और उसे करना भी चाहिए, लेकिन ये रातों रात संभव नहीं है। आज तवांग की घटना पर भी हम आपसे दो बातें कहना चाहते हैं। एलएसी के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए चीन कई दशकों से काम कर रहा है और यही वजह है कि जब भी एलएसी पर कोई ऐसा टकराव होता है जैसा गलवान में हुआ या जैसा भी हाल ही में हुआ या जब कोई ऐसा हिंसक संघर्ष होता है तो चीन के सैनिक बहुत कम समय में उस सीमा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि चीन ने अपनी सीमा के अपनी तरफ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखा हुआ है। उन्होंने बड़ी संख्या में सड़कें बनाकर रखी हुई हैं। वो जब चाहे अपने जितने चाहे सैनिकों को कहीं भी पहुंचा सकता है कुछ ही घंटों में। वो अपने हथियारों को, अपने बख्तरबंद गाड़ियों को तुरंत उन जगहों पर पहुंचा सकता है। और अगर आज हम ये कोशिश करते हैं तो हमारे देश में, क्योंकि हमने कभी 70 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार नहीं किया, सीमा के आसपास हमने सड़कें नहीं बनाई, यही कारण है कि जो काम चीन 10 घंटे में करता है हमें उतने ही सैनिक वहां पहुंचाने में 10 दिन का समय लगता है। और कई बार ऐसा होता है जब चीन पूरी तैयारी के साथ बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को लेकर सीमा पर पहुंचता है, हमला भी कर देता है और हमारे सैनिक कम पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतने साधन नहीं होते कि हम भी तुरंत कुछ ही घंटों में पीछे से बैकअप मंगवा सकें। जब हम अपना बैकअप मंगवाते हैं तो हमें लंबा समय लगता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी सड़कों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस जगहों पर हवाई अड्डों की कमी है। और चीन ने
इतने वर्षों में यह सब कुछ बनाकर रखा है, जबकि भारत ने एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। और अब जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब जाकर भारत ने अपनी ये रणनीति चेंज की है और अब भारत बहुत तेजी से बॉर्डर के इलाकों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें तैयार कर रहा है। उदाहरण के लिए तवांग में सेला नाम की एक टनल है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, सेला नाम की टनल है। इस टनल को बनाने का पहला सुझाव 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद दिया गया था और तब कहा गया था कि अगर ये टनल, ये सुरंग उस जमाने में होती तो हमें बड़ी मदद मिलती हमारी सेना को। लेकिन इस सुरंग को बनाने का काम आप जानते हैं शुरू कब हुआ? 1962 में यह मांग की गई थी और सुरंग को बनने का काम शुरू हुआ है 2019 में और यह सुरंग अब अगले साल यानी 2023 तक बनकर तैयार होगी। यह हाल है हमारे देश का। आज भारत एलएसी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर बहुत जोर दे रहा है और यही वजह है कि हमारी सेना की सीमा तक पहुंच अब बेहद आसान बन रही है। तो इससे आपको यह सीख मिलेगी कि गलवान के बाद जब इस बार ये जो हिंसक संघर्ष हुआ हमारा, इसमें बड़ी बात यह थी कि हम पीछे से अपने सैनिकों को बहुत जल्दी, तुरंत बुला पाए और वो इसलिए बुला पाए क्योंकि इस बार हमारे पास सड़कें थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और हमारे पास पहले के मुकाबले बेहतर इंटेलिजेंस थी। और जैसे ही हमें यह पता चला कि चीन की सेना बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां भेज रही है, तो हमने भी नीचे से यानी अपने बैकअप के लिए बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तुरंत वहां पर तैनात कर दिया बिना कोई समय लगाए। लेकिन अगर कुछ वर्ष पहले यह बात हुई होती तो हमें भी शायद 10 दिन लग जाते ये काम करने में और तब तक हमारे जो सैनिक हैं वो आउट नंबर हो चुके होते। दूसरी बात है, आज चीन के पास आधुनिक हथियार और मिसाइल्स तो हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, शायद भारत से बेहतर टेक्नोलॉजी है, भारत से बेहतर मिसाइल हैं और भी जो हथियार हैं भारत से बेहतर हैं। लेकिन उसके सैनिकों में 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई लड़ने का ना तो जज्बा है, ना मजबूती है, ना बहादुरी है। ऐसे टेरेन पर उन्हीं बहादुर जवानों की जीत होती है जो देशभक्ति से भरे होते हैं, जो रफ एंड टफ होते हैं, जो मुश्किल हालात में जिन्हें ट्रेनिंग की होती है और जो तजुर्बेकार होते हैं, जो कि भारत के जवान हैं। लेकिन चीन के जो जवान हैं, एक, उनमें देशभक्ति की कोई भावना नहीं है। दूसरी बात, ज्यादातर चीन के जवानों को जबरदस्ती फौज में शामिल किया गया है, इसलिए उनके अंदर लड़ने का वो जज्बा है ही नहीं। और इसलिए जब भी मैन टू मैन कॉम्बैट होगा, जो कि ऐसी स्थिति में होता है, तब भारत के सैनिक ही चीन की सेना पर भारी पड़ते रहेंगे।